ये देखो ये हो गया हत रत्नावली हमारा। ये लेखक इसके हम लोगों ने देखा कि श्रीनिवास भट्ट जी है। उन्होंने यहाँ पे पहले ही परिचय में बोला था कि ये हठयोगी ग्रंथ जो है वो श्रीनिवास भट्ट जी ने जो सरवर के पुत्र है उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ जो है योगियों के लिए गले के हार के जैसा है। और जो श्रीनिवास योगी है खुद को जो है विद्वान मानते हैं अनेक शास्त्रों का, जैसे कि वेद, वेदांत, तंत्र योग और पतंजलि ग्रंथ, व्याकरण इत्यादि सभी का उन्होंने जो है विद्या ग्रहण की है, इसीलिए वो खुद को विद्वान मानते हैं। तो इसका कार्यकाल जो है 1625 से 1695 एडी यानी कि ईस्वी सन पूर्ण है। यहाँ पे 4 भाग है। हम लोगों ने इसको और लोग देखा था कि पहले अध्याय में उन्होंने जो है महायोग बोला था, जिसके अंतर्गत 4 योग आते हैं, मंत्र योग, लय योग और राजयोग। और महायोग को ही यहाँ पे चित्तवृत्तियों के नियंत्रण को ही यहाँ पे महायोग बोला गया है। फिर अष्टक्रिया देखी थी हम लोगों ने। अष्टक्रिया जो है वो हमारे षटकर्म की शुद्धि के लिए होते हैं। और षटकर्म की शुद्धि के सिवा हम लोग प्राणायाम जो है वो शुरू नहीं करते, और प्राणायाम से हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में देखा था कि 10 प्रकार के यहाँ पे मुद्राओं का वर्णन है, 9 कुंभक का वर्णन दिया गया है। ये सारा द्वितीय अध्याय में देखा था। तृतीय अध्याय में हम लोगों ने 10 मानसिक नियम देखे थे, मानस नियम, और 10 कायिक नियम देखे थे। फिर जो है आसन की जो 10 महत्वपूर्ण आसन है उनके नाम देखे थे। वैसे तो 84 आसन का यहाँ पे उल्लेख है, उसमें से 10 आसन जो है महत्वपूर्ण है, और 10 में से 4 जो है वो प्रमुख आसन है। एक मिनट, हाँ बोलो। हम्म, ओके। फिर हाँ, तो यहाँ पे 4 आसन श्रेष्ठ बोले गए हैं, और 4 में से भी जो एक आसन है उसे सर्वश्रेष्ठ आसन यहाँ पे बताया गया है। फिर नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है तृतीय अध्याय के एंड में। चतुर्थ अध्याय में हम लोग समाधि के बारे में जानते हैं, वो नाद क्या है, उन्मनी भाव क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और योग की 4 अवस्था, जैसे कि आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, इसका वर्णन जो है हम लोग चतुर्थ यहाँ पे अध्याय। जो नियम और 10 मानस नियम है, मानस नियम क्या है? ये 14 नियम है। हम लोग ये जो दिया है ना पीडीएफ उसमें है। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे आते हैं कि एक एक अध्याय में हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन संस्कृत का जो श्लोक है उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम कम है, और फिर संस्कृत से ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्रथम और जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। शुरू में ही जो श्रीनिवास भट्ट जी है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आदिनाथ को उन्होंने पहले नमस्कार किया है, नतमस्तक हुए है, और फिर हत ग्रंथ रत्नावली जो ग्रंथ है वो लिखना उन्होंने शुरू किया है। अब हत रत्नावली को इन्होंने यहाँ पे कंठ का हार जो होता है उसकी उपमा दी है कि ये योगियों के लिए कंठहार के समान है करके। फिर ये इन्होंने पहले से ही बोला है कि वो महान ज्योतिषी के पुत्र है, और वो सब वेद और जो ग्रंथ है उसके विद्वान है। अब ये हठ योग की जो विद्या है, पहले हठ योग की विद्या मत्स्येंद्र नाथ जी के पास थी। मच्छेंद्र नाथ ने फिर गोरक्षनाथ जी को दी। गोरक्षनाथ जी से फिर स्वामी सातमाराम ने उसको ग्रहण किया, और स्वामी सातमाराम से श्रीनिवास योगी ने। तो यहाँ पे गुरु परंपरा का क्रम पूछा जा सकता है कि पहले कहाँ से हठ योगी विद्या का प्रारंभ शुरू हुआ। तो पहले आदिनाथ, देन मत्स्येंद्रनाथ, देन गोरक्षनाथ, सातमाराम जी और श्रीनिवास भट्ट, ये हठ रत्नावली की गुरु परंपरा है। अब यहाँ पे आगे उन्होंने वर्णन किया है कि योगी जो है ना मतलब गलत गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं,
उन्हें ऐसा लगता है कि राजमार्ग जो है और हट मार्ग जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला गया है राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग का उपदेश दिया जा मतलब यहाँ पे दिया गया है। फिर जो भ्रांतियां है उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब कुछ विद्वानों के हिसाब से योग क्या है, तो जिज्ञासा को शांत करना ही योग माना गया है। फिर कुछ लोगों के मत से जो है योग क्या है, तो जो अपान है और प्राण जो है उनको एक करना और जीवात्मा और परमात्मा को एक करना ही जो है योग विद्या है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। फिर कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को ही महायोग कहा गया है। और जो ये महायोग जो है इस सिद्धि प्राप्ति के लिए यहाँ पे 4 भाग में उसको जो है विभाजित किया गया है। तो 4 भाग हम लोगों ने 4 योग देखे थे, सिद्धि प्राप्ति के लिए महायोग बना है और उसे 4 भाग में विभाजित किया गया है। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, ये जो 4 योग है ये सभी प्राणियों के लिए मोक्ष का साधन है ये। फिर हम लोग एक एक देखेंगे कि मंत्र योग क्या है। देखा था वहां पे हम लोगों ने कि विभिन्न अंगों के लिए एक मंत्र निर्धारित किया गया है। जब हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे ही मंत्र योग बोला जाता है। फिर लय योग देखा था कि चित्त जब पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आदिनाथ शिव ने 1.25 लय का वर्णन किया गया है। हिंदी में यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है, लेकिन संस्कृत में जाए ना तो अर्ध कोटि यानी कि सार्ध कोटि, सार्ध यानी सवा और कोटि, तो ये 1.25 जो है लय जो है शिव जी ने यहाँ पे बताए गए हैं। अब ये लय योग का साधना कैसे करें, तो लय योग की साधना जो है वो हमारा सिर जो है पीछे लेके जाना है, पाश्चात्य भाग सिर यानी कि पीछे लेके जाना है, भूमध्य जो है दृष्टि रखनी है और एकाग्र होके ध्यान मृत्युंजय पर, मृत्युंजय पर ध्यान लगाना है। और इसी को ही, इससे ही जो है हमारे मृत्यु पर हम लोग विजय पाएंगे। इस साधना को बोला गया है लय योग, यानी कि सिर को पीछे लेके जाना है, भ्रुगुटी के मध्य यानी कि भूमध्य हमारी दृष्टि रखनी है, मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करना है, तो इससे मृत्यु पर हम लोगों को विजय प्राप्त होगा। ये होगा लय योग की साधना। अब आदिनाथ शिव जी ने यहाँ पे जो 1.25 करोड़ विधि बोली है लय की, उसमें नादानुसंधान जो है सबसे प्रभावशाली जो है लय बोला गया है। तो ये नादानुसंधान को याद रखें, 1.25 करोड़ में नादानुसंधान ये सबसे प्रभावशाली जो है लय है। फिर अब लय क्या होता है ये यहाँ पे उन्होंने दिया है कि लय की प्राप्ति जब होती है हमें तो लक्षण क्या क्या हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। तो लक्षण में क्या आता है, तो ये जो हमारी इंद्रिया है ना ये विषयों से विन्मुख हो जाती है और जो है वो वापस संसार में नहीं जाती है, जो भी पूर्वानुभव है वो सारा कुछ भूल जाती है। यही लक्षण है हमारे लय योग सिद्धि का। फिर राजयोग यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो राजयोग क्या है कि आंखों के लिए कोई लक्ष्य जो है वो बाकी नहीं होता है, यानी कि जो विषय है उससे इंद्रिय विन्मुख हो जाते हैं, इंद्रियों का विषयों से विन्मुख हो जाना, इसे ही आंखों को लक्ष्य ना रह जाना बोला गया है। फिर वायु रोध हो जाता है, मतलब वायु रोध कोई होता नहीं है कि यानी कि केवल कुंभक की जो स्थिति है वो निर्माण हो जाती है। जो चित्त है वो ना देश काल में बंधा होता है। धारणा और ध्यान, इसका अभ्यास के लिए हमें परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है, जिसे हम लोग समाधि बोलते हैं। और उसी समाधि को राजयोग यहाँ पे बोला गया है। अब जब राजयोग सिद्ध होता है तो चित्त की अवस्था कैसी होती है, तो चित्त जो है वो ना जागृत होता है, ना सुषुप्ति भाव में होता है, ना जीवित होता है, ना मरण के प्रति होता है। तो वो कैसे होता है, तो वो चित्त से जो अहंकार की जो भावना है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और फिर चित्त जो है स्थिर चेतना नाम,
यानी कि स्थिर हो जाता है। चित्त का स्थिर होना, अहंकार की भावना नष्ट हो जाना, इसे हम लोग बोलेंगे कि राजयोग की यहाँ पे सिद्धि हो जाती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब जब हम लोग राजयोग कर रहे हैं ना, तो राजयोग के लिए यहाँ पे ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। राजयोगम विना पृथ्वी, राजयोगम विना नशा, राजयोगम विना मुद्रा, विचित्रपि न राजते। यानी कि जब राजयोग का हम लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिगर आसन करके, प्राणायाम करके या मुद्रा करके अगर हम लोग समाधि डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उस समाधि का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यानी कि आसन के बिना, प्राणायाम के बिना और मुद्रा के बिना समाधि हमारी सिद्ध नहीं होगी। राजयोग जो है वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए पहले आसन, प्राणायाम और कुंभक करना है, मुद्रा करनी है और फिर जाके समाधि करनी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर हठ योग के अंग यहाँ पे बोले गए हैं। आसन, प्राणायाम को ही यहाँ पे कुंभक बोला गया है। दिव्य मुद्रा और राजयोग की प्राप्ति करना है यहाँ पे फल माना गया है। हठ योग के अंगों का फल क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति करना है। फिर अब हठ योग क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ दिया है कि महामुद्रादि शकम कर्मण्या अष्टको कुंभकः चतुर्शित्यानि आसनानि प्राहुर्चैत हठावय। यानी कि हठ योग के यहाँ पे अंग दिए गए हैं। तो महा आदि मुद्रा जो है, महामुद्रा के सहित जो 10 मुद्रा है, दशकम यानी कि 10 मुद्रा। फिर कर्म यानी कि हमारे शुद्धि क्रिया, वो कितने दिए हैं? अष्टको यानी कि 8 दिए हैं। फिर कुंभक भी यहाँ पे 8 बोले गए हैं। यहाँ पे वर्णन हठ योग का चल रहा है, ओके, ना कि हत रत्नावली का। हत रत्नावली में 9 कुंभक है, लेकिन हठ योग में 8 कुंभक है। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 8 ही कुंभक का वर्णन दिया गया है। फिर चतुर्शित्यानि आसनानि यानी कि जो 84 आसन है, उनका भी यहाँ पे वर्णन दिया गया है। यानी कि 10 मुद्रा, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया और 84 आसन, ये जो है ये हठ योग के अंग है। अब हठ योग का और राजयोग का संबंध क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया है। हट हटम विना राजयोगो, राजयोगम विना हट, व्याप्ति साध विना भूता, श्री राज हट योग जो। यानी कि हट योग के बिना राजयोग संभव नहीं होता है, राजयोग के बिना हट योग संभव नहीं है। इसलिए हट योग और राजयोग एक दूसरे पर निर्भर है। अब यहाँ पे ना मतांतर है। मतांतर यानी कि कोई और जो विद्वान है उनका मत भी यहाँ पे उन्होंने लिया है, उसका भी यहाँ पे उन्होंने अभ्यास किया है, श्रीनिवास भट्ट जी ने। तो मतांतर में क्या है, तो मंत्र योग का वर्णन कुछ कुछ विद्वान कैसे करते हैं कि म यानी कि मनस और त्र यानी कि प्राण, मनस और प्राण, इनका मिलना ही मंत्र योग है। अब ये श्रीनिवास योगी जी का मत नहीं है, ये मतांतर है। यानी कि दूसरे कोई विद्वान है ना, उनका मत है। अब कौन विद्वान है दूसरे, यहाँ पे उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है, लेकिन मतांतर है। यानी कि दूसरे जो हठ योगी अभ्यासक जो थे, उस समय के योगी जो थे, उनका मत है। मंत्र योग क्या है, तो प्राण और मनस, इन दोनों का मिलना ही मंत्र योग है। फिर आगे राजयोग की प्राप्ति का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि राजयोग उनके हिसाब से, दूसरे विद्वानों के हिसाब से राजयोग क्या है, तो आपान की गति नियंत्रित करना। प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवेश करता है, कब? आपान की गति को हम लोग नियंत्रित करते हैं तब। फिर वो जो प्राण है सुषुम्ना में पहुंचा हुआ, उसको जो है ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना है, और उसे राजयोग की प्राप्ति बोला गया है। ये राजयोग का वर्णन मतांतर में आता है। अब हठ योग का वर्णन कैसे किया जाता है, हकार यानी कि सूर्य और ठकार यानी कि चंद्र, सूर्य और चंद्र का संतुलन यानी कि संयोग को ही हठ योग की प्राप्ति यहाँ पे बोला गया है। अब आगे बोला गया है कि ये जो योग का अभ्यास जो है वो कौन कौन साधक कर सकते हैं। यहाँ पे वर्णन में उन्होंने दिया है कि अविरत अभ्यास करने से बूढ़ा, जवान, योगग्रस्त एवं कमजोर, ये सभी लोग जो योग करेंगे ना, उनका योग सफल होगा ही होगा। यानी कि युवा, वृद्ध,
व्याधि से ग्रस्त यानी कि रोगग्रस्त और दुर्बल यानी कि कमजोर, इन सभी के सभी को जो है योग का अभ्यास करना चाहिए। ये श्रीनिवास योगी जी का मत है। अब योगाभ्यास हम लोगों ने शुरू किया है तो आरंभ अवस्था में हम लोगों को दूध का सेवन करना उचित बोला गया है, और कुछ दिनों बाद जो है जब हम लोग अभ्यास निरंतर करते हैं तब जो है ये नियम अगर आप जो दूध पीने का या दूध सेवन करने का जो नियम दिया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद, अभ्यास के कुछ दिनों बाद। फिर शुरू शुरू में क्या करना है कि कफ जन्य जो रोग है उनको दूर करने के लिए शुद्धि क्रिया करनी चाहिए, ताकि जो बाकी रोग उत्पन्न होने वाले हैं ये उत्पन्न ना हो सके, और हमारी जो योग का जो हमारा अभ्यास है वो निरंतर चलता रहे। इसीलिए कफजन्य दोष को दूर करना चाहिए और उसके लिए शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। अब शुद्धि क्रिया कौन कौन सी है, तो अष्टकर्म यहाँ पे बोले गए हैं। चक्री, नौली, धोतिर, नेति, बस्तिश, गजकर्णी, त्राटकम मस्तक भ्रांति ही कर्मण्याष्ट प्रचक्षते। यानी कि यहाँ पे गुरु परंपरा के अनुसार पहले चक्री का वर्णन दिया गया है, फिर नौली, धोती, नेति, बस्ती और गजकर्णी, और लास्ट में त्राटक और मस्तक भ्रांति। ये जो है ये शुद्धि क्रिया यहाँ पे 8 बताई गई है। फिर मैंने पहले भी बोला है आपको कि हमेशा श्रीनिवास योगी जी ने खुद को जो है स्वामी सात्माराम के साथ कंपेयर किया है, इसीलिए फिर उन्होंने यहाँ पे नीचे जो है 27 के श्लोक में हठ प्रतिपिका में कौन कौन से शुद्धि क्रिया दी है उसका वर्णन किया गया है। तो हठ प्रतिपिका में बस्ती, धोती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 ही जो है वहां पे क्रिया दी गई है, और यहाँ पे 2 क्रियाएं ज्यादा दी है, चक्री और गजकर्णी, ये 2 क्रियाएं यहाँ पे ज्यादा दी गई है। अब आगे देखते हैं, ये जो 8 कर्म है ये शरीर शुद्धि के लिए सहायक इन्होंने बोला गया है, और इन्हें हमेशा हमेशा गुप्त तरीके से करना चाहिए। गुप्त तरीके से यानी कि कैसे, जो कुलीन स्त्री होती है ना, घरंदाज स्त्री होती है ना, वो हमेशा घूंघट में रहती है। अब घूंघट में क्यों होती है, तो उसके चेहरे पर जो हाव भाव होते हैं वो कब आनंद होती है, कब दुखी होती है, कब उदास होती है, कब खुश होती है, ये दूसरे लोगों को पता ना चले, इसीलिए उसको घूंघट में रखा जाता था पहले। अब ऐसे क्यों, तो महिलाओं को बहलाना फुसलाना इजी होता है, और अगर ये उनकी भावनाएं गलत लोगों को अगर पता चले तो इसका जो परिणाम है वो घर के लिए और स्त्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस टाइम पे कुलीन स्त्रियों को घूंघट में रखा जाता था। उसी प्रकार हम लोगों को ये जो अष्टकर्म है वो भी ऐसे ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। उसकी जो है किसी के साथ उसके बातें नहीं करना चाहिए, और उसका शो बिजनेस नहीं करना चाहिए कि मुझे ये क्रिया आती है। तो सर्कस में जैसा होता है ना कि करके दिखाते हैं फिर लोग तालियां बजाते हैं, उस प्रकार से ये अष्ट क्रिया हमें करनी नहीं चाहिए। अब एक एक क्रिया हम लोग देखते हैं। तो चक्री कर्म का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। चक्री कर्म का वर्णन देते समय यहाँ पे बोला गया है कि पायु नाले प्रसार्यार्ध अंगुलिम ब्राह्मयेद भी, यानी कि आधी उंगली, अर्ध उंगली यानी कि आधी उंगली क्या करना है, मल द्वार के अंदर डालना है, पायु नाले यानी कि मल द्वार के अंदर डालना है, और फिर सभी दिशाओं को उसमें घुमाना है। कब तक घुमाना है, यावत बुध विकास, यानी कि मल द्वार हमारा जब तक शिथिल नहीं हो जाता है तब तक हमें उस उंगली को घुमाते ही रहना चाहिए, और ये योग के भाषा में उसे चक्री कर्म कहते हैं। अब चक्री कर्म का लाभ क्या है, तो मूल व्याधि गुल्म रोग नाशत्र महोदरः, मल शुद्धि उद्दीपनम दीपन उद्दीप दीपनम च जायते चक्री कर्मणा, यानी कि मूल व्याध, गुल्म रोग, महोदर यानी कि जो उदर के महान रोग होते हैं, बड़े रोग, सभी प्रकार के उदर के रोग वो सब नष्ट यानी कि नष्ट हो जाते हैं। फिर मल शुद्धि हो जाती है, उद्दीपनम यानी कि यहाँ पे
हमारा अग्नि यानी कि जठर अग्नि का उद्दीपन यानी कि प्रज्वलित होता है। मल शुद्धि के बाद हमारा जठराग्नि प्रज्वलित होता है। ये सारे जो सारे लाभ है हमारे चक्री कर्म के है। कौन कौन से है? तो मूलव्याध, गुल्म रोग और उदर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, मल शुद्धि हो जाती है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। ये सारे चक्री के लाभ है। अब चक्री का वर्णन आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो चक्री कर्म है ना, सभी शुद्धि क्रिया में ये स्वामी श्रीनिवास योगी जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं, वो प्रमुख कर्म मानते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि श्रीनिवास भट्ट जी के अनुसार या हत रत्नावली के अनुसार प्रमुख कर्म कौन सा है? तो वहां पे चक्री कर्म को है प्रमुख कर्म बोला गया है। और ये जो प्रमुख कर्म है चक्री कर्म, इसका जो है स्वामी सातनाराम जी ने उल्लेख नहीं किया है। इस बात का इन्हें थोड़ा सा दुख है और खुद के ऊपर प्राउड है कि मैंने ये चक्री कर्म जो है उसका शोध निकाला है करके। और ये जो चक्री कर्म है ये प्रमुख कर्म है। ये है श्रीनिवास भट्ट जी का मत। फिर आगे हम जब आते हैं, अब चक्री कर्म में सफलता जब करते हैं ना, जो योगी पाते हैं वो सब योगी उच्च श्रेणी के योगी बन जाते हैं, ऐसा श्रीनिवास योगी जी का मत है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे चक्री कर्म कंप्लीट। फिर हम लोग आते हैं नौली की तरफ। नौली में यहाँ पे विधा प्रोक्त है, यानी कि दो प्रकार की नौली बोली है। एक जो है ये बाह्य रूप है ना, और एक जो है अंतरा यानी कि अंतर नौली। इस प्रकार से दो नौलियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, बाह्य नौली और अंतरा नौली। अब आगे एक एक नौली को हम लोग देखेंगे। आगे 34वें श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया गया है अमंद वर्तवे गेन। अमंद यानी कि जहाँ पे मंद यानी कि स्लो, तो मतलब स्लो नहीं है, यहाँ पे फास्ट करना है। क्या करना है? वर्त वेगेन, वर्त यानी कि वायु, वेगेन मतलब उसका स्पीड, मतलब जोर से यानी कि फास्ट हम लोगों को क्या करना है? आगे तुंद यानी कि पेट, और जो सव्य अपसव्य दाया और बाया, ये हमें नौली की क्रिया यहाँ पे बोली गई है। क्या करने के लिए बोला गया है? तो पेट की मांसपेशियां जो है उसे दाया और बाया तेजी से घुमाना है, और इसे बोला जाएगा हमारा नौली। अब ये पेट की जो पेशियां है, ऐसे हम लोग सीधा खड़े रहेंगे ना तो आसानी से हम लोग उसको घुमा नहीं पाते हैं, इसीलिए कंधे को थोड़ा सा आगे झुका के उसे करना पड़ता है। आप लोगों ने बाबा रामदेव जी को देखा होगा कि नौली कैसे करते हैं, भ्रमर नौली वो बोलते हैं उसे। एक बार अगर नहीं देखा है तो उनका वीडियो देख ले, तो नौली आपको याद आ जाएगी। यहाँ पे जोर जोर से हम लोगों को पेट को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना है, उसे नौली बोला गया है। अब नौली का जो अभ्यास है उसे हठ योगिक क्रिया में ताज बोला गया है। ये जो वर्ड्स है उसे याद करिए, अंडरलाइन करिए। जैसे कि चक्री कर्म जो है वो प्रमुख कर्म है, उसी प्रकार नौली जो है वो ताज है। क्यों ताज है? तो वो जठराग्नि प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, तंदुरुस्ती का अभ्यास कराता है और त्रिदोषों का शमन करता है। इसीलिए नौली को यहाँ पे ताज बोला गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग अंतरा नौली। अब अंतरा नौली की क्रिया कैसी है? तो हम लोगों को पहले ईड़ा से तेजी से जो है सांस लेनी है, पिंगला से छोड़ना है, फिर पिंगला से हमें श्वास लेना है और फिर ईड़ा से छोड़ना है। ये जो है इसे अंतरा नौली बोला जाता है। ओके, यानी कि ईड़ा से ये अनुलोम विलोम के जैसा, लेकिन फास्ट फास्ट लेना है। श्वास जो है जोर से इनहेल करना है, जो स्लोली एक्सहेल करेंगे, फिर जोर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। ये हो जाएगी हमारी अंतरा नौली। फिर आगे आते हैं हम लोग धोती में। यहाँ पे धोती का वर्णन करते समय एक वस्त्र का वर्णन किया है कि धोती वस्त्र बोला गया है उसे। वो सुदीर्घ होना चाहिए यानी कि लंबा होना चाहिए।
कितना लंबा होना चाहिए? विशिद्ध हस्त प्रमाणेन, विंशत हस्त प्रमाणेन। विंशत यानी कि 20, हस्त यानी कि हाथ, मतलब 20 हाथ लंबा एक हमें दीर्घ जो है वस्त्र लेना है। और जिसकी चौड़ाई यानी कि विस्तार कितना होना चाहिए? तो 4 अंगुल विस्तार होना चाहिए, यानी कि 20 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, ऐसा लंबा वस्त्र हमें लेना है। वो क्या करना है फिर? सिक्तम चैव शनैः ग्रसेत, यानी कि उसे धीरे धीरे जो है हमें निगलना है और फिर उसे वापस निकालना है। ये होता है हमारा धौती कर्म। फिर ये धौती कर्म के लाभ क्या क्या बताए गए हैं कि इस धौती कर्म का हमें दीर्घ काल तक यानी कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और जब निरंतर हम लोग अभ्यास करते हैं तो यहाँ पे निपुणता हमें उसमें आ जाती है। मतलब पहले बार हम लोग जब कपड़ा निगलना शुरू करते हैं ना, तब ओमेट के जैसा होता है, वो बाहर निकलता है, इतना आसानी से वो पेट तक पहुंचता नहीं है। तो इसीलिए उसका अभ्यास जो है निरंतर करना चाहिए, तब जाके निपुणता प्राप्त होगी। और जब निपुणता प्राप्त होगी तो जठराग्नि जो है वो बढ़ती है, यानी कि जठराग्नि जो है प्रवर्धत यानी कि प्रदीप्त हो जाती है। ये पहला लाभ है धौती का, पहला लाभ जठराग्नि प्रदीप्त होना। फिर आगे भी लाभ बताए गए हैं, तो आगे के लाभ ऐसे कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफरोगश्च विंशति। ओनली कफरोगश्च विंशति बोला है, यानी कि 20 प्रकार के कफ बोले गए हैं। और बाकी कास, श्वास, प्लीहा और कुष्ठ, ये सारे रोग जो है धौती कर्म प्रभाव है ना, धावंत या न संशय, यानी कि धौती कर्म के प्रभाव से ये सारे रोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेश या कोई संदेह नहीं है। कौन कौन से रोग नष्ट हो जाएंगे? तो कास यानी कि खांसी, श्वास, श्वास यानी कि हम लोगों को दमा बोलते हैं, और श्वास संबंधित रोग, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्लीहा यानी कि हमारे स्प्लीन रिलेटेड जो रोग है उसे बोला जाता है। कुष्ठ यानी कि चर्म रोग होता है, हमारे स्किन डिसीज में आता है वो। और कफ रोग, ये 20 प्रकार के कफ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये सारे के सारे धोती से नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेति कर्म में। नीति कर्म का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहले नीति का सूत्र कैसा होना चाहिए इसका वर्णन है, और फिर नीति क्रिया कैसी की जाएगी उसका वर्णन है। तो 40वां श्लोक जो है वो नीति सूत्र के बारे में है। यहाँ पे बोला गया है आकुच्छ पूछ कार निभम सूत्रम, यानी आखू, आखू यानी कि संस्कृत में चूहा जो होता है ना उसे आखू बोला जाता है। पुछ यानी कि उसकी पूछ, उसके आकार पर निर्भर मतलब नुसार थी। पूछ के चूहे की पूछ के आकार के जैसा हमें सूत्र चाहिए, और वो सूत्र कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध निर्मितम, यानी कि वो मुलायम होना चाहिए, उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। अब ऐसा जो है चूहे के पूंछ के आकार का जो मुलायम सूत है वो कितना होना चाहिए? तो षड वित्तिस्तानी, यानी कि षड यानी कि 6, वित्तिस्त यानी कि यहाँ पे प्रमाण दिया गया है, ये गिनती है ये वित्तिस्त। तो ये षट वित्तिस्तानी यानी कि अगर हम लोग सामान्य भाषा में बोले तो 54 इंच जो है सूत्र का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यानी कि पूंछ के आकार का हो, स्निग्ध यानी कि मुलायम हो, और जो है 6 वितस्त्य हो, ऐसा सूत्र हमें लेना है। लेके क्या करना है फिर? नासा नाले प्रवेशाने, यानी कि नासिका मार्ग से उसे अंदर डालना है। मुखाग्नि निर्गमयते, और मुख से उसे बाहर निकालना है। फिर थोड़ी देर यहाँ पे जब हम लोगों ने नाक से डाला और मुंह से निकालना, तो वहां पे भ्रामरे करना है। भ्रामरे भ्रामरासन नालयो, मतलब वो जो नलिका है वहां पे भ्रमण करना है, उसको आगे पीछे करना है। उससे क्या होगा? मंथन हो जाएगा, और उसी मंथन की क्रिया को जो है यहाँ पे नेति कहा गया है सिद्धों द्वारा। ये आ गया, याद हो जाएगा। यानी कि नासिका से जो है सूत्र डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, वहां पे घर्षण करेंगे यानी कि मंथन करेंगे,
और उसी मंथन को सिद्ध योगियों ने नेति बोला गया है। तो नेति के हम लोग लाभ देखेंगे। तो नेति के लाभ यहाँ पे कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, और जत्रु ऊर्ध्व जो रोग है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। 3 लाभ यहाँ पे बोले गए हैं नेति के, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्व रोग का जो है समाप्ति हो जाती है। ये हो गई हमारी नेति। अब आते हैं बस्ती। तीसरा लाभ क्या बताया आपने? कपाल शोधन बताया, दिव्य दृष्टि बताई, और तीसरा जत्रु ऊर्ध्व रोग। जत्रु ऊर्ध्व रोग यानी कि हमारे गर्दन, कंठ से ऊपर हमारे मस्तिष्क तक जो भी हमारे अंग आते हैं उनमें अगर कोई रोग होता है तो वो जो है नष्ट हो जाता है। जिसे हम लोग नाक कान घसा बोलते हैं या ENTC बोलते हैं, वो सारे रोग इससे नष्ट हो जाएंगे। जी जी, नेति से। फिर आते हैं हम लोग बस्ती में। तो बस्ती यहाँ पे जो फिर से बोला है द्विधा प्रोक्ता, यानी कि 2 प्रकार की बस्ती है। कौन कौन सी? तो जल और वायु। इन 2 बस्तियों का यहाँ पे अभ्यास करने के लिए बोला गया है। लेकिन कब करना है? चक्री कृत्वा यथाशक्ति, यानी कि यथाशक्ति चक्री कर्म का अभ्यास जब हम लोग करेंगे उसके बाद में ही हम लोगों को बस्ती का अभ्यास करना है। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि बस्ती का अभ्यास कब करना चाहिए, तो याद रहना चाहिए कि चक्री कर्म के बाद ही हमें बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। मैम ओके। हेलो। फिर यहाँ पे आगे वर्णन दिया गया है कि बस्ती कैसे की जाए। तो पहले यहाँ पे वायु बस्ती का वर्णन है। अगर क्वेश्चन है ना, हम लोग लास्ट में लेंगे। नहीं, यहाँ पे एक चीज फंस रही थी, जैसे धोती जिसे भी पढ़ा दी ना हाँ यहाँ पे। हाँ, धोती के बाद नेति का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। हाँ, उसके बीच में कोई मतलब नहीं है अष्टकर्म? आपको क्रम दिया था ऊपर, आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं? जिस प्रकार से क्रम दिया है उसी प्रकार से वर्णन आ जाएगा। यहाँ पे नहीं, क्रम दिया है, देखो, चक्री, नौली, धोती, नेति, उसी प्रकार नीचे ग्रंथ में वर्णन है और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरे से लिखवाई है अष्टचक्र कर्म में, तो मैंने लिखा है चक्री, नौली, धोती, बीच में वस्त्र कुछ लिखा हुआ है, फिर नेति, धोती, त्राटक, फिर सुनो, धोती यहाँ पे वर्णन किया गया है, वो खाली वस्त्र धोती का ही वर्णन है। इस प्रकार अच्छा, मैंने उस दिन आपको बोला था कि गेरन संहिता में धोती 4 प्रकार की बोली गई है, उस प्रकार की धोती यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खाली वस्त्र धोती का वर्णन है, इसलिए वस्त्र धोती याद रखने के लिए बोला था। वस्त्र नीति के बाद नेति है, बस्ती है और गजकर्णी है। हम लोग अब बस्ती को देखेंगे। यहाँ पे जो क्रम है उसी क्रम से हम लोग जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे बस्ती जो है 2 प्रकार की बस्ती बोली गई है, द्विधा प्रोक्ता, यानी कि 2 प्रकार की, जल बस्ती और वायु बस्ती। और वो चक्री कर्म के बाद ही हम लोगों को बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले जो दिया है वो वायु बस्ती दिया गया है। तो कैसे करनी है वायु बस्ती? तो उदर को जो है ना पूरी तरह से हवा यानी कि वायु से भरना है। कुछ देर तक उसको अंदर ही रोक के रखना है, कुंभक के जैसे, और फिर धीरे धीरे से गुदाद्वार से उसे बाहर निकालना चाहिए। ये होता है हमारा वायु बस्ती। और वायु बस्ती के बाद ही हमें जल बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा श्रीनिवास योगी जी का मत है। ओके। अब देखते हैं कि यहाँ पे जल बस्ती का वर्णन कैसे किया है। वायु बस्ती याद रखेंगे कि उदर में पूरा जो हमारा उदर है वो वायु से भरेंगे, उस वायु को कुछ देर तक धारण करेंगे और फिर धीरे धीरे से गुदाद्वार से हम लोग उसे निकाल देंगे। ये हो गया हमारा वायु बस्ती। अब देखते हैं जल बस्ती। नाभि दग्ध जलम स्थित, यानी कि नाभि तक जो है पानी में हमें खड़े रहना है। फिर पायु मूल स्थित उंगलियां, यानी कि पायु मूल यानी कि हमारे गुदा, गुदा में उंगली, यानी कि यहाँ पे चक्री कर्म करने के लिए बोला गया है। ओके। चक्री कर्म करने से क्या होगा कि गुदा मार्ग से पानी अंदर आना शुरू होगा और वो पानी हम लोगों को पेट में खींच के लेना है और पेट भरना चाहिए। अब ये क्रिया जो है कि कमर मतलब नाभि तक पानी में खड़े होना है,
चक्री कर्म करना है और गुदाद्वार से पानी को पेट के अंदर खींच लेना है। ये कर्म थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने भी बोला है कि ये विचित्र कर्म है, लेकिन बिना डरे उसे जो पानी हम लोगों ने अंदर खींचा है ना, उसको बाहर भी निकालना है, लेकिन डरना नहीं है। अब पानी कितना अंदर लेना है, तो अपनी क्षमता के अनुसार, यावत बलम, यानी कि जितना आपका बल है उतना ही पेट में पानी भरना चाहिए। और फिर कुछ समय तक उसको भी रखना है, क्षणम स्थित्वा, यानी कि कुछ देर तक वहां पे रखना है। और विरेचयत, यानी कि उसको फिर गुदाद्वार से ही बाहर उसको निकालना चाहिए। ये होती है हमारी जल बस्ती। ओके, नाभि तक पानी में खड़े होना है, चक्री कर्म करना है, गुदा से पेट में पानी भरना है हमारे बल के अनुसार यथाशक्ति। फिर थोड़ी देर तक उसे पेट में ही रखना है। अब ये थोड़ी सी विचित्र करनी है, लेकिन ये करना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे से उसी पानी को जो है गुदा मार्ग से बाहर निकालना है। ये हमारी जो है जल बस्ती हो गई। अब जल बस्ती के बाद ना कुछ नियम का पालन हमें करना चाहिए। तो क्या नियम का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि घटित रेम न भोक्तव्यम। भोक्तव्यम यानी कि खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना। घटित रेम यानी कि 3 घटी। अब घटी अलग है और घंटा अलग है। घटी यानी कि 24 मिनट का एक घटी हो जाता है। तो यहाँ पे त्रयम बोला गया है, यानी कि 3 घटी, यानी कि कितने मिनट हो जाएंगे, 24 into 3, यानी कि 7। ओके, तो 72। हाँ, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। 3 घटी यानी कि 72 मिनट तक हमें कुछ भी खाना नहीं है। तो क्या करना चाहिए, निवांत भूमो, यानी कि शांत भाव से हमें रहना है। निवांत भूमो जब हम लोग बोलते हैं तो मन भी शांत होना चाहिए और शरीर को भी हवा लगनी नहीं चाहिए। यानी कि फैन लगाया, कूलर लगाया, एसी लगाया और हम लोग वहां पे बैठे, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें जो है निवांत भूमि यानी कि विश्रांति लेनी है। और फिर बाद में उसमें क्या करना है, हित मिताशनम, यानी कि हितकारक, और मिताशन यानी कि मितान्न, यानी कि सुमधुर अन्न जो है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। यानी कि बस्ती कर्म के बाद 3 घटी यानी कि 72 मिनट तक व्यक्ति को कुछ खाना नहीं चाहिए। शांत भाव से अधिकाधिक वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए। और कुछ समय बाद जो है संयमित यानी कि लिमिटेड मधुर आहार लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से पेट भर के खाया, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और वो भी खाना मिताहार होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। फिर इस बस्ती के जो लाभ क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग। तो गुल्म प्लीहा उदर वापी वात पित्त कफादिकम बस्ती कर्म प्रभावेन धावन्ते न संशय। मतलब यहाँ पे जो होते हैं रोग, उसमें कोई संशय हम लोगों को रखना नहीं चाहिए। कौन कौन से रोग दूर होंगे, तो गुल्म प्लीहा उदर यानी कि हमारे पेट के सारे रोग, वापी यानी कि उसके साथ ही वात पित्त कफ आदि। अब ये बस्ती है ना, ये याद रखो कि यहाँ पे तीनों गुणों को दूर करती है। तीनों गुणों को मतलब गुण से या उनके कम ज्यादा प्रभाव से जो भी रोग निर्माण होते हैं उन सभी को नष्ट करने वाली एक ही क्रिया है, वो है बस्ती। तीनों वात पित्त और कफ, इन तीनों से जो भी रोग होते हैं उसको दूर करती है। तो गुल्म प्लीहा उदर और वात पित्त कफ, इनसे जो रोग होते हैं वो सभी को जो है नष्ट कर देती है ये हमारी बस्ती। इसलिए बस्ती का वर्णन आगे यहाँ पे दिया है, जल बस्ती का वर्णन है ये, कि धावंत इंद्रिया यानी कि ये स्फूर्ति देती है, पुष्टिदायक है और अंगों को जो है कांति देती है, यानी कि वहां पे तेज आता है हमारे पूरे शरीर के ऊपर। फिर ये पाचन शक्ति बढ़ाती है, शरीर के जो जीर्ण रोग है वो सारे के सारे जो है समाप्त हो जाते हैं और शरीर पर एक प्रकार की कांति आ जाती है। यह है जल बस्ती का जो है लाभ बोला जाएगा।
बस्ती का लाभ और जल बस्ती का लाभ अलग अलग याद रखेंगे। बस्ती के लाभ में ये महत्वपूर्ण है कि तीनों ये है वात पित्त कफ, इनसे होने वाले रोग को दूर करती है बस्ती। और जल बस्ती क्या करती है, तो वो स्फूर्ति देती है, पुष्टि देती है, अंगों को संतुलित करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और शरीर के जो पुराने जीर्ण जीर्ण रोग जो है वो सारे के सारे नष्ट कर देती है और शरीर पे एक प्रकार की कांति प्रदान करती है। ये हो गया हमारा जल बस्ती का श्रीनिवास भट्ट जी के अनुसार। अब आगे उन्होंने ना फिर से सातमाराम जी के अनुसार तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सातमाराम जी ने यहाँ पे बस्ती किस प्रकार बोली गई है कि नाभि तक जल में खड़ा रहना है, उत्कट आसन लगाना है, गुदाद्वार में एक नलिका डालनी है और उसमें जल को ऊपर खींचना है और फिर धीरे धीरे से निकाल देना है। ये बस्ती कर्म का वर्णन हम लोगों ने हत प्रतिपिका में भी देखा है। उसी को ही यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है कि मेरे वायु बस्ती जल बस्ती अलग है और इनकी बस्ती जो सातमाराम जी ने दी है वो अलग है करके इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं गजकर्णी। तो गजकर्णी का अभ्यास कैसे करेंगे, तो उधर तक जो है हमारे पेट तक जो है पूरा पहले वायु जो है वो हमारा रेचन करना जो है या पूरक जो है उसको नियंत्रित करेंगे हम लोग। वायु गमन यानी कि पूरक रेचन की क्रिया जो है उसको जो है हम लोग नियंत्रित करेंगे। फिर क्या करेंगे, अपान को जो है ऊपर उठाएंगे और वमन क्रिया यानी कि ओमेट, उसी के द्वारा पेट में जो भी कुछ मौजूद पदार्थ है उसको बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा गजकर्णी। ओके, खाली वायु के साथ जो क्रिया की जाती है वो होती है गजकर्णी। वायु को नियंत्रित करेंगे, उसको अपान को वो अपान को ऊपर उठाएंगे। आपका साउंड क्लियर नहीं है जी। मैं बोल रही हूँ ये गजकरणी जो है ना, हाँ, कहीं पे वो खाना खाने के बाद करने के लिए बोले हैं और कहीं पे वायु खाने के बाद बोले हैं। नहीं जी, खाना खाने के बाद जो क्रिया की जाती है वो गजकर्णी नहीं है, वो व्याघ्र क्रिया है। ओके, व्याघ्र क्रिया तो डिफरेंट होती है ना, इसका पिक्चर है क्या इसमें? नहीं, इस बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज है इसलिए पूछो। ओके, तो यहाँ पे जो वर्णन है कि वायुगमन को नियंत्रित करना है, योगी को अपान को ऊपर उठाना है, वमन क्रिया के द्वारा पेट में मौजूद जो पदार्थ है उसे पूरे के पूरी तरह से बाहर निकालना है। ये होते हैं गजकर्णी। अब गजकर्णी जब हम लोग कर रहे हैं तब नारियल का जल यहाँ पे दिया गया है, आगे का वर्णन, पित्वा कंठ सतिलम गुड़ जलम नारिकोदकम वा, यानी कि हम लोगों को पीना है पित्वा कंठम यानी कि कंठ तक पीना है। क्या पीना है, तो तिल जल यानी कि तिल का जल, गुड़ का जल और जो है नारियल का जल, इन तीनों में से जो भी मिलेगा उसको हम लोगों को सेवन करना है। अब तीनों एकत्र पिए या अलग अलग पीना है इसका वर्णन यहाँ पे क्लियर दिया नहीं है, लेकिन गुड़ युक्त जल अथवा अथवा लिखा है यानी कि एक बार एक ही पीना है। ओके, तिल युक्त जल का जो है हम लोगों को सेवन करना है, फिर उसको गले तक सेवन करना है यथाशक्ति। यानी कि ये देखो यहाँ पे दिया गया है, कुंभक करना है कब, वायु मार्ग में पवन जल युक्त कुंभ के यथाशक्त्या, यानी कि यथाशक्ति हम लोगों को वायु और पवन यानी कि हवा पानी के साथ हम लोगों को इसको भी रोक के रखना है, कुंभक करना है। फिर थोड़ी देर बाद जब हम लोग पेट में धारण करेंगे उसको, तो पेट में अपने आप शुद्धि क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पवन को नियंत्रित किया है। फिर जो है वस्ती मार्ग से उसे बस्ती वायु प्रकाशता यानी कि बस्ती मार्ग से यानी कि गुदा मार्ग से उसको बाहर निकालना है, और इसे जो है गुरु गजकर्णी बोला जाता है। गजकर्णी जो है वो खाली हवा से की जाती है, गुरु गजकर्णी जो है वो नारियल का जल, गुड़ युक्त जल अथवा तिल का जल,
इन तीनों में से जो आपको मिलता है उसका सेवन करना है। फिर उसको पेट में जल और वायु को धारण करना है और फिर थोड़ी देर बाद उसे गुदा मार्ग से निकालना है। तो हठ योगी जो ज्ञानी है उसे गुरु गज करनी कहते हैं। अब गुरु गज करनी क्यों कहते हैं इसको? तो ये जो है हाथियों का झुंड का यहाँ पे वर्णन किया है कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें से सबसे मुखिया जो है वो हमेशा चमकता है। उसी प्रकार गजकर्णी का जो अभ्यास करेंगे वो साधक हमेशा ऐसे उनके पास तेज जो है वो मिलेगा उनको। इसीलिए उसको गुरु गजकर्णी बोला गया है, मतलब हाथियों का प्रमुख, यानी कि जो अष्टक्रिया है उनका प्रमुख। फिर से ये याद रखना है गुरु गजकर्णी। और इसका वर्णन कैसे किया है? तो हाथियों का मुख के समान किया गया है। ये हो गया हमारा गजकर्णी और गुरु गजकर्णी। अब हम लोग आते हैं त्राटक पे। तो त्राटक का वर्णन किस प्रकार किया गया है यहाँ पे? तो एकाग्र होना है, निश्चल होना है और सूक्ष्म लक्ष्य को जो है ध्यान लगाना है। कब तक ध्यान लगाना है? यानी कि निश्चला दृष्टा सूक्ष्म लक्ष्य समाहितः, यानी कि निरक्षर होके एक लक्ष्य होके निश्चल भाव से सूक्ष्म अति सूक्ष्म वस्तु पे हमें जो है लक्ष्य केंद्रित करना है, आंखें वहां पे टिकाना है। कब तक टिकाना है? अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक अश्रु जो है वो आंखों में से गिरना शुरू नहीं हो जाते हैं तब तक हमें आंख जो है एक ही जगह पे टिका के रखना है। इसे ज्ञानियों ने त्राटक बोला गया है। अब त्राटक के लाभ क्या क्या बोले गए हैं? तो त्राटक से जो है नेत्र की सफाई हो जाती है, नेत्र में जो मंदता यानी कि अस्पष्ट हो जाता है दिखाई, वो दूर हो जाती है। मोती बिंदियों की जैसे पटर आती है ना, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है कभी कभी, तो वो सारा जो है त्राटक से जो है वो नष्ट होता है। इसीलिए त्राटक को रत्न सुपेटकम बोला गया है। रत्न सुपेटकम यानी कि जो हमारे मोती होते हैं उनको रखने के लिए एक अलग सी पेटी आती है, पेटारा आता है। तो उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पे किया गया है, रत्न सुपेटकम। चक्री या अष्टकर्म को कैसे करने के लिए बोला गया था? अष्टकर्म को कैसे करने के लिए बोला गया था? ठीक है, भांति करना है। ओके। और त्राटक का वर्णन क्या किया गया है यहाँ पे? रत्न सुपेटकम, यानी कि इसको भी जो है गुप्त रखना है। रत्न हम लोगों को बताते नहीं है कि की भांति उनको गुप्त रखना है हमेशा। हमेशा गुप्त रखना है। रत्न के बाद सुपेटकम यानी कि पेटी होते हैं या पटारा बोलते हैं उसको, रत्न का पटारा। अब रत्न अगर जिसके पास होते हैं वो किसी को जाके बोलते नहीं है कि मेरे पास इतने करोड़ के डायमंड है करके, कोई बोलेगा? तो उसी प्रकार हम लोगों को जो है त्राटक की क्रिया करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब आते हैं जो लास्ट का हमारा अष्ट कर्म है उस पे, कपाल भस्त्री। अब कपाल भस्त्री का वर्णन उसी प्रकार है जिस प्रकार हठ प्रतिपिका में है। लोहार की भांति की जैसे जो है हमारा हमें पूरक और रेचक करना है, और उससे क्या होगा? तो सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। भस्त्री वल्लो हकारानम, यानी कि भस्त्री यानी कि लोहार, जो उसकी ध्वनि कैसे ये करता है, चलाता है, तो तेज तेज हवा उसमें से बाहर आती है, लोहा गर्म हो जाता है और उस लोहे पर ये हथौड़े से वार करके उसको मनचाहा आकार दिया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को श्वास को पूरी तरह से अंदर लेना है, पूरी तरह से बाहर न छोड़ना है, गति से मतलब तेज गति से पूरक और रेचक करना है। इससे क्या होगा? तो जो हमारे शरीर में जो भी रोग है वो सारे रोग निकल जाएंगे। ये यहाँ पे एक प्रकार दिया हुआ है। और दूसरे प्रकार में उन्होंने क्या बोला गया है कि पूरक रेचक करते समय अगर आपको चाहे तो सिर जो है तेजी से दाएं बाएं घुमाए, पूरक के साथ राइट गए,
रेचक के साथ लेफ्ट गई, फिर रेचक के साथ राइट से, फिर लेफ्ट करेंगे। इस प्रकार तेजी से जो है सिर को भी हिलाना है पूरक और रेचक के साथ। इससे क्या होगा, अगर जब हम लोग सिर घुमाते के मतलब सिर को हिलाते समय जब हम लोग करेंगे दाएं बाएं, तब क्या होगा, तो जो ये है हमारा ये अभ्यास जो है कफ पित्त और जल रोग को मिटाता है। ब्रह्म चक्रों को जो है वो ब्रह्म चक्र और कपाल की ये शुद्धि करता है। ये हो गया हमारा अष्टकर्म। मतलब ऊपर दिया जैसे ही कपालभाति करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपको सिर दाया बाया घुमाना है तेजी से, और उसी के साथ पूरक रेचक करेंगे तो वो भी कपालभाति माना जाएगा। इस कपालभाति का लाभ क्या होगा, तो कफ पित्त और जल जन्य जो रोग है वो दूर हो जाएंगे, ब्रह्मचक्र की और कपाल की शुद्धि हो जाएगी। यहाँ तक हमारे अष्टकर्म हो गए खत्म। तो हम लोग देखते हैं मैम कपालभाति को इसमें मस्तक भ्रांति बोला गया है। हाँ, वो शुरू में मस्तक भ्रांति बोला है, लेकिन यहाँ पे वर्णन करते समय फिर उन्होंने कपालभाति ही बोला गया है, कपाल भस्त्रिका बोला गया है यहाँ पे। अष्ट चक्र पहला जो श्लोक है कि अष्ट कर्म कौन कौन से है, वहां पे मस्तक भ्रांति बोला है, लेकिन जब मस्तक भ्रांति का उन्होंने विश्लेषण किया है तो यहाँ पे कपाल भस्त्रिका ही वर्णन किया है। अब ऐसा क्यों, तो वो स्वामी सात्माराम जी के शिष्य है, तो स्वामी सात्माराम जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम को फिर उन भूल गए कि मैंने उसको मस्तक भ्रांति बोला गया है, तो वो शायद भूल गए होंगे, उन्होंने गुरु का ही नाम फिर से अडॉप्ट किया कि चलो इसको कपाल भस्त्री बोलते हैं। ओके, तो अब जो है आगे देखेंगे कि इसकी ये जो हट सिद्धि मिलेगी हम लोगों को षटकर्म, ये अष्टकर्म के बाद जो हमारे शरीर में बदलाव होंगे उसे बोला जाएगा हट सिद्धि के लक्षण। तो ये हट सिद्धि के लक्षण क्या है, वपुकृशत्वम, वदने प्रसन्नता, नादस्फुटित्वम च निर्मले, आरोग्यता, बिंदु जयोग्न दीपनम, नाड़ी शुद्धि, हट सिद्धि लक्षणम। यानी कि ये हट सिद्धि के लक्षण है। क्या क्या है, वपुकृशत्वम यानी वपु यानी कि शरीर, कृश यानी कि पतला, शरीर का पतला होना, वदने प्रसन्नता, वदने यानी कि चेहरा, प्रसन्नता यानी आपको पता है प्रसन्न होना, यानी कि मुख पे प्रसन्नता आना। फिर नाद स्फुटित, नाद का स्फुटित होना, यानी कि नाद जो है वो स्फुटित हो जाता है। च निर्मल यानी कि हमारे नेत्र में एक प्रकार की चमक आ जाती है, आरोग्यता निर्माण हो जाती है, बिंदु जय हो जाता है, और जठराग्नि हमारा जो है प्रदीप्त हो जाता है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है। ये सारे के सारे हमारे हट सिद्धि के लक्षण है। अब ये अष्ट सिद्धि के लक्षण हट सिद्धि के लक्षण हो गए, लेकिन हम लोग जो कर्म किए हैं अष्ट कर्म, उसके अभ्यास का फायदा क्या है, तो उसका लाभ भी यहाँ पे बताया गया है कि अष्टकर्मों के अभ्यास के द्वारा कफ, मल एवं वसा, इनकी जो अशुद्धि है वो सारी दूर हो जाती है, और वो दूर करने के बाद ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्यों, तो उसमें सफलता जो है सहजता से प्राप्त होगी। तो प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए, तो अष्ट सिद्धि के अष्टकर्म के द्वारा मल, कफ और वसा, इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद ही हम लोगों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब प्राणायाम का अभ्यास के लिए और उन्होंने बोला गया है कि जब अष्ट क्रिया करते हैं हम लोग, शुद्धि क्रिया, उससे जो है ना ये 6 चक्रों की शुद्धि हो जाती है, और सभी प्रकार के जो रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो वहां पे प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यह आधार बोला गया है प्राणायाम करने का और मोक्ष प्राप्ति का। क्या आधार है, तो अष्ट क्रिया के द्वारा 6 चक्रों की शुद्धि, ये प्राणायाम अभ्यास का आधार है और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। आप लिख लो। ओके, फिर अष्टकर्म का यहाँ पे लाभ बोला गया है। तो अष्टकर्म थोड़ा शॉर्ट कर देंगे क्या? हाँ, ये पूरा हॉट रत्नावली का बुक है ना, मतलब पीडीएफ है ना? हाँ, ये हत रत्नावली का ओरिजिनल बुक है, पीपीटी में ये नहीं है। ओके, आप ये ग्रुप में शेयर कर सकते हैं?
हाँ जी, करेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम के बाद पढ़ने से फायदा है। हाँ, वो तो है। ओके, चलिए मैं चलो। शेयर कर दूंगी। और ये हम लोग प्रथम अध्याय हमारा समाप्त होने को ही आया है, हम लोग इसको समाप्त करेंगे और फिर रुकेंगे। ओके, 10-12 श्लोक है, तो ये हम लोग जो है पूरा करेंगे। ये अष्टकर्म का यहाँ पे लाभ बोला गया है कि अष्टकर्म से जो है देहारोग्य यानी कि स्वस्थ जो हमारा स्वास्थ्य है वो देह यानी कि स्वास्थ्य हमारा उत्तम हो जाता है। तो कौन से कर्म से क्या लाभ होगा, यहाँ पे ये वर्णन है। तो चक्री कर्म से आधार की शुद्धि यानी कि आधार यानी कि मूलाधार की शुद्धि यहाँ पे बोला गया है। आधार शोधनम चक्र यानी कि आधार चक्र की यानी कि मूलाधार की जो शुद्धि है वो चक्री कर्म से होगी। लिंगम वज्रोली कर्मणा, लिंग की जो शुद्धि है वज्रोली कर्म से हो जाएगी। अब ये वज्रोली हम लोगों ने देखा है कि अष्टकर्म में उसका वर्णन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हमारे षटकर्म की शुद्धि में इसका वर्णन आता है। तो ये याद रखेंगे, वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि हो जाती है। फिर मणिपुर जो चक्र है हमारे नाभि में स्थित, उसकी शुद्धि जो है वो जो है नौली कर्म से होगी। और हृदय चक्र और कंठ चक्र की जो शुद्धि हो वो धौत्या सखेन यानी कि धौती कर्म से जो है हृदय चक्र और कंठ चक्र की शुद्धि हो जाएगी। फिर शोधन कार्य किसका यहाँ पे आज्ञा चक्र कार्यम आज्ञायाम यानी कि आज्ञा चक्र की जो शुद्धि है वो नेति और त्राटक से हो जाएगी। और सर्वांग अगर शुद्ध करना है तो बस्ती और भस्त्र कर्म को जो है भस्त्र कर्म यानी कि भस्त्रिका, इससे जो बोला गया है या मस्तक भ्रांति भी या कई किसी किसी एडिशन में वो भी वर्णन किया गया है। भस्त्रिका और बस्ती से जो है हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है। फिर यहाँ पे चक्रों का वर्णन दिया गया है कि आधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और जो है विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र जो भ्रुगुटी में स्थिर है। ये चक्र का ज्ञान जो है वो हर एक अभ्यासी को होना ही होना चाहिए। ये जो है श्रीनिवास भट्ट जी का मत है। अब हम लोग अभ्यास शुरू किए हैं, तो अभ्यास के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, तो सुराष्ट्र धार्मिक के देश है, ये हम लोगों ने उस दिन देखा था कि कैसा होना चाहिए। तो सुराष्ट्र होना चाहिए, निरुपद्रव होना चाहिए, धार्मिक वातावरण होना चाहिए, भिक्षा वहां पे सहजता से उपलब्ध होनी चाहिए, और ऐसे स्थान में एक छोटी कुटिया बनाना है और एकांत में वहां पे रहना चाहिए। अब कुटिया का वर्णन दिया गया है यहाँ पे, तो कुटिया का वर्णन हट प्रतिपिका के जैसा ही है कि छोटा द्वार होना चाहिए, अल्परंध्रम वहां पे होना चाहिए, यानी कि द्वार छोटा होना चाहिए, छिद्रों से रहित होना चाहिए, ना उच्च और ना नीच होना चाहिए, जमीन जो है वो उच्च नीच नहीं होनी चाहिए, समतल होना चाहिए। सम्यक गोमाय सांद्र लिप्त यानी कि गाय के गोबर से अच्छी तरह से लिपि होनी चाहिए, एक चबूतरा होना चाहिए और एक कुआं होना चाहिए। तो ये सारे जो है, और जो कुटिया है उसे चारों तरफ से दीवार से पैक किया गया होना चाहिए, यानी कि हम लोग अभी बोलते हैं ना कंपाउंड वॉल होनी चाहिए। इस प्रकार से कुटिया का वर्णन है कि छोटी द्वार होना चाहिए, कुटिया के अंदर छिद्र होना हो जाए क्योंकि वहां से कोई कीटक अंदर ना आ जाए। फिर जो जमीन है ना ऊंची होनी चाहिए ना नीची होनी, ऊंची यानी कि जो पर्वत के जैसा थोड़ा सा ऊपर निकल के आता है, चलते समय पैर को लग जाता है। नीचा होता है तो वो गड्ढे के जैसा होता है, फिर हमारा पैर उसके में अटक के गिर जाने की संभावना होती है। इसलिए ऊपर नीचे वाले जो भूमि है वो नहीं होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए। फिर गाय के गोबर से उस भूमि को अच्छी तरह से लिपा होना चाहिए। एक चबूतरा होना चाहिए, चबूतरे पे बैठ के ध्यान धारणा करने के लिए एक चबूतरा होना चाहिए, और कुआं नजदीक होना चाहिए, यानी कि पानी के लिए हम लोगों को दूर दूर तक जाने की नौबत ना आ जाए। इस प्रकार कुटिया होनी चाहिए, और उस कुटिया को चारों तरफ से दीवार से जो है वो घिरा होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड वॉल होनी चाहिए। अब इस प्रकार की कुटिया में जब हम लोग रहते हैं तो चिंता रहित होते हैं, और ऐसे ही चिंता रहित होकर अपने गुरु के सलाह के मतलब सलाह के अनुसार हमें योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अब योग का जब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं
तो जो अभ्यासी है ना उसे कुछ जो है चीजों का त्याग करना चाहिए। तो किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए? त्यक्ता निद्रो, त्यक्ता यानी कि त्याग करना चाहिए, निद्रो यानी कि हमारी नींद, मिताहारो यानी कि कम खाना चाहिए, यानी कि भूख पे कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि भूख का त्याग करना चाहिए। फिर जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों पर यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। जित श्वास हो यानी कि श्वास पर भी हमें नियंत्रित रखना चाहिए। जब हम लोग निद्रा का त्याग करते हैं, मिताहार लेते हैं, श्वास पर नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं, तब ऐसे हठ योगी को ब्रह्म की प्राप्ति हम खास होगी ही होगी। ओके, अब ये किसने बोला गया है? तो पार्वती माता ने योगेश्वर और योग शास्त्र बोला है कि अगर जो भी व्यक्ति योगीश्वर का और योग शास्त्र का निंदा करेगा, उस व्यक्ति जो है पृथ्वी पर राक्षस के समान ही होगा। ऐसे ये पार्वती बोला है, यानी कि शिव जी ने यहाँ पे पार्वती को जो है उपदेश किया था, उसी उपदेश को उन्होंने जैसे कि वैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे मिताहार का वर्णन किया गया है कि भूख पे या मिताहार कंट्रोल करना चाहिए या मिताहार लेना चाहिए। तो मिताहार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो पथ्य और अपथ्य आहार। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है पथ्य, यानी कि योगियों के लिए जो आहार लेना है वो कौन कौन सी चीजें हैं ये देखते हैं हम लोग। तो योगी को क्या क्या खाना चाहिए? तो यहाँ पे दिया है गोधूम यानी कि गेहूं, चावल, जौ, स्वस्तिक के चावल। अब दो प्रकार के चावल यहाँ पे बोले गए हैं। यहाँ पे जो है शालीय विष्ट जो बोला गया है, यानी कि जो अगर आप चावल देखोगे ना तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक वेस्टर्न होता है, उसे मराठी में साड़ी बोलते हैं। तो वो चावल भी खाना चाहिए। और शोभनान्नम यानी कि जिसमें से जिस चावल के दाने से सुवास आता है, यानी कि अम्बा मोहर हो या केसरी चावल हो, उस प्रकार का चावल यहाँ पे उसे स्वस्तिक चावल बोला गया है शोभनान्न के लिए। तो उस प्रकार के चावल का ग्रहण करना चाहिए। क्षीरा राज्य मंडलम, क्षीरा यानी कि खीर यानी कि दूध, उसका हम लोगों को सेवन करना चाहिए। मक्खन, नवनीत सीता मधुनी यानी कि नवनीत यानी कि मक्खन, सीता यानी कि मिश्री और मधुनी यानी कि मध। शुंठी पटोलकम फलपत्रजम। अब शुंठी यानी कि सुंठ, पटोल नाम का एक फल होता है जिसे नाग फल भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। पटोला, कटोला ऐसे कुछ उसको अपने अपने एरिया में बोला जाता है, तो उसको नाग फल भी बोलते हैं, तो वो खाना चाहिए। पत्रजम पंचशाकम यानी कि पत्तेदार 5 जो शाक है वो खाने चाहिए। फिर मुगादिकम दिव्य मुदकम यानी कि जो मूंग है वो खाना चाहिए, हरे चने खाने चाहिए, और फिर हमें वर्षा का जल जो है वो पीना चाहिए। ये सारा हमारा पथ्य आहार में आ जाएगा। गेहूं, चावल, जौ, स्वस्तिक चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सूंठ, नागफल और 5 प्रकार की हरी पत्तियां, उसके साथ हरे चने और जो है वर्षा का जल हम लोगों को पीना चाहिए। ये हो गए हमारे पथ्य। और अपथ्य में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे बोला गया है कटु, अम्ल, कटु, लवण, तीक्ष्ण, यहाँ पे देखो कटुच, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाकम यानी कि कड़वा नहीं खाना चाहिए। च अम्लम यानी कि आम्ल युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तीक्ष्ण यानी कि तिक्त जो है तीखे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। लवणम यानी कि नमक युक्त जो आहार है वो नहीं लेना चाहिए। उष्ण यानी कि ज्यादा गर्म आहार हमें नहीं लेना चाहिए। और हरित शाकम यानी कि हरी सब्जियां भी हमें लेनी नहीं चाहिए। फिर बोला गया है सौवीर तेलम यानी कि सरसों का तेल, तिल का तेल, ये हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। मत्स्य, मध्य, इनका भी हमें त्याग करना है। आजादी मासम, आजाद मास यानी कि जो मेंढा होता है, गोट होता है, उसका मांस जो है हमें भक्षण नहीं करना है।
फिर यहाँ पे बोला गया है कि कुलथ और कुद्र, ये जो है कुलथ जो है ना, ये जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है ना, वहाँ की एक राइस का प्रकार होता है, जो गोल राइस होता है ना, उसका यहाँ पे प्रकार होता है, ये कुलथ बोलते हैं इसको। वो नहीं खानी है, कुद्र नहीं खाना है, पिनाक्य, हिंग और लहसुन, ये हम लोगों को नहीं खाना है। ये सारे जो है ये आ जाएंगे हमारे अपथ्य आहार में। क्या क्या आ जाएंगे? तो कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरा शाक, सरसों, तिल और मैम हरा शाक मतलब पालक मेथी? हाँ हरा शाक मतलब हरी सब्जियां? हाँ, हरी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ वेजिटेबल, हरे जो सब्जियां है उनको नहीं खाना है। यहाँ पे पंच शाक ही बोला गया है, लेकिन ये पंच शाक यहाँ पे पत्रजम पंच शाकम खाने के लिए बोला गया है। वो पार्ट छोड़ के बाकी के जो मतलब पार्ट है, 5 शाक को पर डिस्क्राइब नहीं किया ना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन हर प्रतिपिका में डिस्क्राइब किया गया है, तो वो सेम यहाँ पे भी लागू है। ओके, फिर सरसों के तेल का यूज नहीं चीजें करना। हार्ट के लिए अच्छी होती है वो सब मना कर दी इन्होंने। लहसुन हार्ट के लिए अच्छा होता है, सरसों का तेल हार्ट नहीं के जी, देखो क्यों ये किया है, तो लहसुन में जो है ना वात गुण अधिक होता है, तो वात निर्माण होता है। वात जब निर्माण होता है तब जो है फिर वातजन्य जो रोग है वो निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे उस समय उतना जरूरी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डाला है उन्होंने अपथ्य आहार में। फिर यहाँ पे मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ और कुल्थी, कोद्र, हिंग और लहसुन, इनको ना खाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और फिर ये सब हो गया हमारे श्रीनिवास योगी जी के मत से। अब फिर यहाँ पे उन्होंने गोरक्ष जी का वर्णन किया गया है कि गोरक्ष जी ने भी कुछ नियम दिए गए हैं, तो वो क्या क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ चीजों को वर्जित करने के लिए बोला गया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने। वर्जय तो दुर्जन प्रीति, यानी कि दुर्जन के प्रति जो हमारा लगाव होता है वो कर्म करना चाहिए। लगाव यानी कि संगत, दुर्जन की संगत हम लोगों को नहीं करनी है। वन्नी यानी कि अग्नि, स्त्री और जो है पथ सेवन यानी कि दीर्घ जो यात्रा है उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए, अग्नि का संग नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ प्रातः स्नान भी नहीं करना चाहिए। अग्नि का संग से मतलब खाना भी नहीं बनाते ये लोग? पकाते नहीं खाना अग्नि का हाँ, संग? पका हुआ खुद पका के नहीं खाते हैं। अगर भिक्षा में उसमें उन्होंने किसी ने दिया तो उतना ही खाते हैं। ओके, ठीक है। पहले ये जो योगी है लोग चावल पका के खाते थे। ओके, हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में आके उस पर चर्चा करेंगे। ओके, फिर प्रातः स्नान नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे और शरीर को क्लेशदायक जो भी कार्य है या जो भी श्रम है उसका त्याग करने के लिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने बोला गया है। फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने भी कुछ चीजों को वर्ज करने के लिए बोला गया है, मतलब कुछ वर्णन मच्छिंद्रनाथ जी ने भी यहाँ पे किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? रस मारे मारे हेमकारे, यानी कि ये जो रासायनिक क्रिया से क्रिया के द्वारा सोना जो है वो पिघला के उसमें से अशुद्धि निकालते हैं और शुद्ध सोना वहां पे हम लोगों को मिलता है। जो सोनार है, जो गोल्ड के लोग हैं, उनको ये क्रियाएं पता रहती है। कुछ रसायन डालते हैं तो अशुद्धि सारे सोने की दूर हो जाती है और उसे हेम करे यानी कि शुद्ध सोना हो जाता है। उसी प्रकार मल जारे रोग हरे, यानी कि मल के अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा शरीर जो है वो मल रहित होगा। जैसे कि 100% सोना मिलता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है वो अच्छी तरह से स्वस्थ शरीर बनेगा। फिर क्या करना है? वायु पूरे आयु पूरे, अगर हम लोग श्वास पर नियंत्रण करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा? आयु करे यानी कि दीर्घ जो है आयुष्य की प्राप्ति होगी। और उससे फिर क्या बोला है? आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे,
फिर आत्म ध्यान अगर हम लोग करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, मतलब कुछ रासायनिक क्रिया द्वारा शुद्ध सोने की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियां दूर करने के लिए जो है जल क्रिया करनी चाहिए, श्वास क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए जिसके द्वारा दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी, और आत्म ध्यान करेंगे जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये किसका मत है? मत्स्येंद्रनाथ जी का। ओके, फिर हम लोग बोले देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने ऊपर देखा है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कितना खाना है ये यहाँ पे वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से खाना है और क्यों खाना है। तो यहाँ पे वर्णन क्या किया गया है, तो सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, यानी कि जो योगियों के लिए श्रेष्ठम यानी कि श्रेष्ठ आहार यहाँ पे बोला गया है। कौन सा है? सुमधुर स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम, यानी कि सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। गव्य यानी कि गाय के जो पदार्थ है पंचगव्य होता है, यानी कि गाय के दूध से बनी जो चीजें होती है उसे पंचगव्य बोला जाता है, तो उनका सेवन करना चाहिए। और जो धातु को पुष्ट करता है, पोषण करता है, उसी प्रकार का अन्न हमें खाना चाहिए। और वो भी जो अन्न है वो मनोभिलषित यानी कि हमारे मन को अच्छा लगे उसी प्रकार खाना चाहिए जो मन को अच्छा लगता है। वो कितना खाना चाहिए? चतुर्थांश विवर्जिता, यानी कि पेट का जो हिस्सा है 1/4 भाग जो है हमें खाली छोड़ना है। फिर आगे बोला गया है शिवार्पितम च नैवेद्यम योगी भोजनम आचरण, उसे शिव को अर्पित करना है, उसे नैवेद्य की तरह मतलब शिव को अर्पित करना है। जब हम लोग नैवेद्य अर्पण करते हैं तो बचा हुआ जो नैवेद्य होता है उसे हम लोग प्रसाद बोलते हैं। तो वो प्रसाद जो है वो भोजन को समझ के उसको खाना चाहिए। आयैव मिताहारी कदनेन विवर्जितम, यानी कि अशुद्ध आहार जो है उसको विवर्जित करना चाहिए। तो भोजन कैसे करना चाहिए? तो जो है सुमधुर हो, दुग्ध से युक्त हो, धातु प्रपोषण करने वाला हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि मन को अच्छा लगना चाहिए। और वो कितना खाना चाहिए? तो पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ना चाहिए, शिव को अर्पित करना चाहिए, और अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए। ये हो गया आहार का। अब अभ्यास करते हैं तो इतनी आसानी से कोई भी मार्ग हमारा या हम लोग मार्ग पे चल नहीं सकते, तो कुछ बाधाएं आती है और कुछ जो है उसको सहायक तत्व भी होते हैं। तो ये बाधाएं जो यहाँ पे वर्णन की गई है बाधक तत्व, ये सेम टू सेम हत प्रतिपिका के जैसे ही है। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, ये षड्वीर योग विनाशति, यानी कि ये जो है विनाशकारी 6 चीजें है। अत्याहार यानी कि अधिक खाना, प्रयास यानी कि ज्यादा जो है प्रयत्न करना या ज्यादा देर तक श्रम करना, प्रजल्प यानी कि ज्यादा बोलना, नियमाग्रह यानी कि कठोर नियम का पालन करना, जनसंग यानी कि सदा सदा समाज में घुल मिल जाना, और लौल्य यानी कि शरीर का कंपन, ये जो है ये बाधक तत्व है। अब साधक तत्व में क्या क्या बोला गया है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु बिंदु की स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन की स्थिरता, आलस्य का त्याग, और गुरु की कृपा होनी चाहिए। ये आपके साधक तत्व है। कौन कौन से है? तो उत्साह है, निश्चय है, धैर्य, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यानी कि तत्व ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे वो जो दर्शन शास्त्र है उसे तत्व ज्ञान बोला गया है। बिंदु स्थैर्य बोला गया है, यहाँ पे मिताहार बोला गया है, और बाद में जनसंग विवर्जितम यहाँ पे बोला गया है, यानी कि समाज में ज्यादा घुल मिल जाना नहीं है। निद्रा त्याग, निद्रा का त्याग करने के लिए बोला गया है। अजितम श्वासात, यानी कि श्वास पर जो है जीत पाना है, मतलब श्वास को नियंत्रित करना है। पीठस्थ स्थैर्य नालसात, यानी कि जो पीठ यानी कि यहाँ पे आसन बोला जाता है, आसन में स्थैर्य लाना चाहिए,
और आलस को दूर हो करना है। फिर गुरु की आचरण, गुरु कृपा, गुरुआचार्य प्रसादम, यानी कि गुरु की कृपा से प्रसाद के रूप से ही जो है हमें मिलता है, उससे ही हमें योग में सफलता मिलती है। फिर आगे यहाँ पे बोला गया है सफलता जब प्राप्त होती है ना, तो किस किस के सहारे प्राप्त होती है। ये तो साधक तत्व हो गए, लेकिन और कुछ विशेष क्रिया बोली गई है यहाँ पे। तो उनमें बोला गया है शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो शास्त्र के सहारे, गुरु के सहारे, यानी कि गुरु की कृपा के सहारे, योगाभ्यास के सहारे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों को योग में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हमें शास्त्र का पठन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी हम लोगों को गुरु कृपा करेंगे। योगाभ्यास करने चाहिए और ईश्वर की कृपा जो है वो होनी चाहिए, तब जाके हम जो है वो सफल हो जाएंगे हमारे योगाभ्यास में। फिर यहाँ पे जो है वो 33 जो है हतयोगिक गुरु, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। उस दिन हम लोगों ने ये पढ़े थे 33 से 33 जो है वो अभी भी जो है निरंतर है। कौन कौन से है, तो आदिनाथ मत्स्येंद्र, शाबरानंद भैरवा, शारंगी मीनो गोरक्ष, विरूपाक्ष बिलेशय, मंथानो भैरवो योगी, सिद्धि बुद्धि च कंदली, कोरंदक हसुरानंद, सिद्धि पादांश चरपटी, करिटो पूज्य पादाश्च, नित्यनाथो निरंजन, कपाली बिंदुनाथश्च, काकचंडी शवाहवे, अल्लाम प्रभुदेवश्च, नैट चुंडी टंटनी, भानुकी नार्ग बोधश्च, खंडक कपालिकस्तथा। ये जो है ये सब सिद्ध महायोगी है और ये खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति च, मतलब अभी तक जो है वो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रथम उपदेश समाप्त होता है। ये यहाँ पे उन्होंने ये वर्णन किया गया है कि कुछ योगियों ने जो है केवल प्राणायाम से ही सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो सकती है और बाकी की कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ योगियों का मत यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो है समुद्र मंथन में जैसे कीमती मोती प्राप्त होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न योग संप्रदाय को यहाँ पे समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है और उनके द्वारा, उस मंथन के द्वारा भी अलग अलग जो है स्वर्ण जड़ित मालाएं प्राप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसलिए कोई भी योग मार्ग हो उसको हम लोगों को जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हर एक योग मार्ग में मोतियों की प्राप्ति होती है, यानी कि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो हर एक योग मार्ग जो है वो श्रेष्ठ बोला गया है श्रीनिवास योगी जी ने। ओके, तो ये यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, प्रथम अध्याय कंप्लीट हुआ। हम लोग कल जो है